नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी 1 में भी अब अमेंडमेंट अलाउ कर दी गई है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये न्यूज़ डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, आप जीएसटी 1 में अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी, यानी कि आप पिछले फाइनेंशियल ईयर की अमेंडमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। इसके लिए डेट 30 नवंबर की गई थी। तो इसके लिए यहाँ पे अब जीएसटी 1 में आप अमेंड डिटेल में प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप अमेंडमेंट में प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। तो ये 30 नवंबर तक अलाउ की गई थी, इसलिए अक्टूबर मंथ के लिए जब आप ये जीएसटी 1 फाइल करेंगे नवंबर में, तो अब आप ये अमेंडमेंट कर सकते हैं जो आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। दोस्तों, यदि आप सेक्शन 37 देखते हैं जीएसटी एक्ट का, तो ये कहता है कि टैक्स पेयर को आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि जीएसटी 1। और इसके साथ यहाँ पे सब सेक्शन दिया गया है जो कि बताता है कि यदि टैक्स पेयर को लगता है कि उसने कोई एरर कर दी है, यानी कि कोई गलती कर दी है या फिर कोई एंट्री जो है वो रह गई है जीएसटी 1 में डालने से, तो इसकी करेक्शन कर सकता है। इसके लिए इसे टाइम पीरियड दिया गया था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद अब वो ये अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन 30 नवंबर तक कर सकता है। दोस्तों, इस प्रकार जिन टैक्स पेयर ने पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर में कोई गलती कर दी थी जीएसटी 1 को फाइल करते हुए, तो उसकी वो अमेंडमेंट कर सकते हैं 30 नवंबर से पहले। लेकिन दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है तो उस केस में सीबीआई से क्लैरिफिकेशन अवेटेड है कि ये कॉम्प्लायंस किस प्रकार होगी, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के क्वार्टर के लिए जो रिटर्न है वो जनवरी में जाएगी, जबकि जो लास्ट डेट है अमेंडमेंट करने की वो 30 नवंबर ही है, भले ही व्यक्ति मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट इशू किए जाते हैं। तो क्रेडिट नोट इशू करने के लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड किया गया था, यानी कि अब आप फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक जो क्रेडिट नोट है वो इशू कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की लास्ट डेट भी एक्सटेंड की गई थी, यानी कि अब आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसके लिए लास्ट डेट 30 नवंबर है, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। दोस्तों, ये कॉम्प्लायंस मंथली फाइलर और क्वार्टरली फाइलर के लिए सेम है, इसलिए सीबीआईसी से क्लैरिफिकेशन अवेटेड है कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर इस कॉम्प्लायंस को किस प्रकार करेंगे, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के क्वार्टर के लिए जो रिटर्न है वो जनवरी में जाएगी जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये कॉम्प्लायंस किस प्रकार करनी है, क्योंकि सीबीआईसी का कहना था कि 30 नवंबर तक जो आप रिटर्न फाइल कर देंगे वही लास्ट डेट मानी जाएगी आईटीसी को क्लेम करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया था कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो टाइम लिमिट वो एक्सटेंड की गई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक आप नीचे दिए गए काम कर सकते हैं। यानी कि यदि आपका पिछले साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट रह गया है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं 30 नवंबर तक, या फिर यदि आपको कोई क्रेडिट नोट इशू करना था या फिर जीएसटीआर 1 में कोई रेक्टिफिकेशन करनी है। इसके अलावा यदि आपको कोई रेक्टिफिकेशन करनी है जीएसटीआर 3B में, वो भी आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं, या फिर टीसीएस ऑपरेटर को रेक्टिफिकेशन करनी है जो उन्होंने स्टेटमेंट फाइल की है वो भी 30 नवंबर तक की जा सकती है। तो यहाँ पे डाउट रेज किए गए थे कि क्या ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए भी एप्लीकेबल है या फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी यही एक्सटेंडेड टाइम लाइन जो है वो अप्लाई होगी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या नवंबर 2022 के लिए जो ड्यू डेट है उस डेट तक ये टाइम लिमिट एक्सटेंडेड मानी जाएगी, या जो स्टेटमेंट आप 30 नवंबर तक फाइल करेंगे उस डेट तक ही आपको ये काम करने हैं। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया था कि 30 नवंबर तक आप जो स्टेटमेंट फाइल कर देंगे उस डेट तक ही आपको अलाउ होगा कि आप जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं या क्रेडिट नोट जो डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप कोई स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो उसके लिए टाइम लिमिट एक्सटेंडेड नहीं मानी जाएगी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।